ओके, नाउ टेल मी दिस, अगर आपको इतना सारा प्रॉब्लम पता है इस्लाम में राइट नाउ लिविंग फॉर जस्ट 30 इयर्स, 1400 इयर्स से जो ट्रेडिशंस एंड थिंग्स चले आ रहा है, किसी को कभी शक नहीं हुआ? नोबडी हैड ए क्वेश्चन इन देयर तो माइंड, नोबडी अभी क्वेश्चन। देखिए आपने आते मैं उसका आंसर देता हूँ। अभी देखिए आपने आते ही कहा कि अभी जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपने कहा था मैं हिंदू था, राइट? यस। आपको जब इस्लाम में दाखिल किया इन लोगों ने, जिन्होंने भी किया, उन्होंने आपको ये सारी बातें बताई थी? नहीं। एग्जैक्टली इस्लाम झूठ के ऊपर पनपता है। इस्लाम झूठ के ऊपर पनपता है और ये एक मेल डोमिनेटिंग रिलीजन है। आप मुझे बताएं और कौन सा दीन है और कौन सा रिलीजन है जो आपको ओपनली कहे जाओ चार चार बीवी लड़कियों से शादी करो और जब चाहो तुम उसे तलाक दे सकते हो और बीवी तुमसे तलाक नहीं ले सकती? वो कौन सा दीन है जो आपको कहे कि आपने अजादारी करनी है और तमाम दुनिया पे हुक्मरानी करनी है? वो कौन सा दीन है, कौन सा रिलीजन है, कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी कल्ट है आपको जो कहे कि आपने जब कर लिया है छोटे से काम से आपकी माफी है? फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में आप बड़े से बड़ा गुनाह कर लो, आपको छोटी छोटी चीज के ऊपर माफी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल रमजान के 30 रोजे रख लो, माफी, सारे करदा ना करदा गुनाह माफ। जाके हजर असवद की चुम्मी कर लो, सारे गुनाह माफ। आप जो है ना नमाज पढ़ रहे हो इमाम के साथ, अलम शरीफ के बाद आप करते हो आमीन, अगर वो आमीन और जो फरिश्ते उस वक्त खड़े होकर आमीन कह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, आपके सारे गुनाह माफ। आप रकू में जाते हो, कहते हो, रकू से खड़े होते हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है आपका इमाम, आप कहते हो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, आप अगर वो सिंक्रोनाइज हो जाए फरिश्तों के साथ, आपके सारे गुनाह माफ। आपके अगर नमाज, अगर आप खाना खाने से पहले एक खास किस्म की दुआ पढ़ लेते हो, आपके सारे गुनाह माफ। तो इस्लाम के अंदर आप रेपिस्ट हो, आप चोर हो, आप मक्कार हो, आप कुत्ते हो, आप जालिम हो, कुछ भी हो, नमाजें पढ़ते हो, एक अल्लाह पे यकीन रखते हो, आपके गुनाहों की माफी का अल्लाह ने बहुत तरीके दे रखे, बहुत तरीके दे रखे। ठीक है, लेकिन बट अगेन आई एम टेलिंग यू ना। किसी भी और आइडियोलॉजी के अंदर, किसी हाँ। भी और आइडियोलॉजी के अंदर हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आई है? अंडरस्टैंड, ओके, क्यों बट नहीं है? हाउ क्यों नहीं है? द वे सुनो यू सुनो आर, सुनो, सुनिए ना, एक बार सुनिए। द सुनिए वे भैया, यू आर। अभी मुझे बात खत्म करने दे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इस बात का। इस्लाम ने लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि आपके स्कॉलर अगर ये तमाम चीजें बताएं एक नए बंदे को इस्लाम कबूल करने वक्त, वो कभी इस्लाम कबूल ना करे। लिहाजा इस्लाम पनपता है झूठ के ऊपर। आपके स्कॉलर आपको सच्ची बात बताते ही नहीं है। हम तो सच्ची बात बता रहे हैं कि यार ये बातें सुन के समझ के देख के फिर इस्लाम कबूल करो। नहीं, तो तुम लोगों को यार झूठ बोला गया है, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा ठुल्ला बनाया गया, तुम्हें बाबा जी का ठुल्ला बना के इस्लाम कबूल कराया गया। इस्लाम में आओ तो लुल्ली कटवाओ, इस्लाम से को छोड़ो तो गर्दन कटवाओ, और क्या है? व्हाट इज इस्लाम? नाउ टेल मी, माइक इज योर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल circumcision is sunnat not fard. ओके, सेकंड ऑफ ऑल, अगेन मैं वही बोल रहा, इफ 2.1 बिलियन पीपल आर फॉलोइंग ए कल्ट, तो कहीं ना कहीं से तो दैट कल्ट विल हैव अ क्रैक, नो? एंड यार इट तो हैज क्रैक, बीन। ओह यस, नो लेट मी टेल यू द आंसर। मोहम्मद के मरते ही उसका क्रैक आ गया था। मोहम्मद ने तलवार की बेस के ऊपर लोगों को इस्लाम कबूल करवाया था। जैसे ही मोहम्मद मरा क्या हुआ? लोगों ने अपोस्टेसी की। उसको रोका कैसे? हिस्ट्री पढ़ो, इस्लामिक हिस्ट्री, नॉट आउटसाइड इस्लाम। आउटसाइड इस्लाम तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, मोहम्मद भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ो। अबू बकर ने 1.5 साल हर्बुर रिदा की, हर्ब कहते हैं लड़ाई को, रिदा कहते हैं मुर्तद, 1.5 ओके। साल तक लोगों ने इस्लाम छोड़ा। का शुक्र है मोहम्मद मरा, दूर फिटे मुंह, ये लाफिंग किलर मरा। लाफिंग किलर, मोहम्मद को लोग लाफिंग किलर कहते थे, हंसते हुए मारता था। ही वाज कॉल्ड अ लाफिंग किलर। ठीक है, ये आपको तफसीर तिबरी के अंदर मिलेगा। ठीक है, कभी दिखा भी दूंगा, इस वक्त आज टॉपिक वो नहीं है आपके साथ, चूंकि बात इस लेवल पे चली गई तो मैं बता रहा हूं। तो मोहम्मद जो है ही वाज कॉल्ड लाफिंग किलर, वो मरा, लोगों ने कहा शुक्र है मरा, उन्होंने इस्लाम छोड़ा। अबू बकर खलीफा बना। अबू बकर ने उस वक्त इस्लाम को बढ़ाने के लिए तो अटैक्स नहीं किए, उसने 1.5 साल हरबुर रिदा की और लोगों को कत्लो कताल किया। मन बदला दीन हु फौक्तुलू की बेस के ऊपर, कि जो भी अपना दीन छोड़ते उसको कत्ल कर दो, इसकी बेस के ऊपर जाकर उसने हरबुर रिदा की और लोगों को दीन इस्लाम में वापस लेके आया, और जो नहीं आया उनको कत्ल कर दिया। ठीक है, ये ओके। रियलिटी है। उसके बाद तलवार की बेस के ऊपर इस्लाम चला कि जो कोई इस्लाम के ऊपर कुछ बोलता था उसको मार देते थे। जो शरिया निकले, उमर ने जो शरिया दिया सबसे पहले ओके। जाके इजिप्ट के अंदर, वो क्या था? चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 29 के ऊपर इंग्लिश के अंदर तफसीर इब्ने कतीर पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा। आप मुसलमान आएगा तो उसको सलाम अलैकुम करना है, अगर किसी कुर्सी पे बैठे हुए हो तो उसको अपनी कुर्सी दे देनी है। मंदिर और चर्च और सिनेगॉग की तामीर नहीं करनी, बल्कि उसकी रिपेयरिंग भी नहीं करनी, आपने पूछना है, पहले इजाजत लेनी है। आज भी इजिप्ट कायरो के अंदर आप चर्च की मुरम्मत नहीं कर सकते, कोई नया बाथरूम नहीं बना सकते। दिस इज द रियलिटी। इस तरीके से इस्लाम को फैलाया। फिर उसके बाद इस्लाम का गोल्डन पीरियड जो होता है वो खत्म होना शुरू हुआ इब्ने कायिम अल जोजिया के जमाने में। उधर ओके। डाउनफॉल आया आपका 12th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि 10th सेंचुरी में क्रूसेडर्स खड़े हो चुके थे। वहां पे आपका डाउनफॉल आना शुरू हुआ 200 साल की जंग के बाद। ओके। वहां पे उन्होंने कहा अब हमने इस्लाम को डिफेंड नहीं करना, अब हमने अटैक करना है, सिर्फ रिलीजियसली अटैक करना है। इब्ने ताइम, इब्ने कायिम अल जोजिया और इब्ने ताइमिया,
इनकी किताबों को पढ़ के आज तक अहमद दीदात से लेके जाकिर नाइक तक, और जाकिर नाइक से लेके मीमी हिजाब और हर डंगर ऊल फूल सेम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को लेके क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और अदर रिलीजन्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैंने आज तक कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं सुना इनके मुंह से, नॉट अ सिंगल न्यू आर्ग्यूमेंट, नॉट अ सिंगल वन। सब उन्होंने स्टार्ट किया वहां से ही बना हुआ है, और बेस आर्ग्यूमेंट्स वही है जो उनकी किताबों में लिखे हुए। फिर आप आए डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, इस्लाम को सिर्फ अच्छा बताने का है और इनके ऊपर अटैक करना है रिलीजियसली, ताकि इनको डिफेंसिव पोजीशन में ले जाओ। उधर से आपके पास गजवा हिंद हो चुका हुआ है। गजवा हिंद हुआ था मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद पहला अटैक। 400 साल अब गुजर चुके हुए, यहां पे इस्लाम की बैक टूट चुकी है। 600 साल के बाद ये लोग डिफरेंट इलाकों में जहां पे कब्जे में आ गए, इन्होंने अब क्या करना शुरू किया, अब ये माल दौलत में आए, क्योंकि इनको पता है कि इस्लाम की पीछे से जो अरब से आ रही थी गेम वो खत्म हो गई है। नाउ दीज बिकम लाइक शोशा पीपल। फिर इनके पास दीन अकबरी भी आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बेस पीछे कट ऑफ हो चुकी हुई है। यहां पे इन्होंने पहले आए थे इस्लाम की खातिर गजवा हिंद करने, औरतों का रंडी बनाया, लूट मार की, क्योंकि इस्लाम कहता है, कुरान कहता है मोमिन की खसूसियात क्या है। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 2 3 4 5 6 पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है। जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात देते हैं, और जो सेक्स करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों से और मलकल यमीन से, हाथ में भी लोंडियों से। आप अगर ब्राह्मण हैं या कोई भी है, आई डोंट नो, वे शेख जो भी है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, आपके आबाओ अजदाद में से आपकी ग्रैंड 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 दादी लाजमन किसी ना किसी मुसले के हाथों जुदी हुई है, अगर आप उस इलाके में जिस इलाके में मुसलों ने कब्जा किया था। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कोई गलत तरीके से बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। अगर वो किसी किले के अंदर थी, यानी कि अगर वो किसी महल की थी, किसी ना किसी ऑनरेबल पार्टी की थी, ठीक है, वो किसी विलेज की पुअर लेडी नहीं थी, तो वो किसी ना किसी मुसले के हाथों मरी चुदी है, या उन्होंने इज्तिमाई जोहर किया। तीसरी कोई चीज नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तीसरी चीज नहीं है, या उन्होंने इन मुसलों से बचने के लिए इज्तिमाई जोहर के अंदर आग में छलांग मार दी, या वो किसी मुसले के हाथों चुदी है। ये आपकी हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। आप इस्लाम कैसे कबूल कर सकते हो? आपकी फैमिली ने जिस जिस कुर्बानी दी होगी, और अगर आपकी फैमिली इनमें से होगी जो कि लड़ाई में शामिल थे, ठीक है, जिस तरह आपके मराठास हैं और आपके वो दूसरे जो हैं, तो आपके आबाओ अजदाद में से आपके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर्स जो हैं, उन्होंने अपनी खून का नजराना दिया था इस कल्ट को यहां से आने से रोकने के लिए। एंड यू सेड दैट यू एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट नोइंग कि इन्होंने आपकी फैमिलीज के साथ क्या किया। दिस इज द रियलिटी, गो रीड इट। आपको आपको जो है ना चमार बनाया गया है और इस्लाम में डाल दिया गया है। अंब का नहीं पता आपको इस्लाम का, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रुकिए। इस्लाम का नहीं पता आपको। ओके, एडम भाई, नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट सैटरडे होगा ना? हर सैटरडे को होता है। ओके, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ये वीडियो रहेगा जो आप मेरे को किया है, सारा का आंसर निकाल के मैं नेक्स्ट सैटरडे को आऊंगा। ओके प्लीज जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट You're डे। welcome. अल्लाह Thank you. आपको सही रखे। अल्लाह को मैं मानता ही नहीं हूँ, प्लीज डोंट टेल मी दैट। गो तो हैव फन। जीसस क्राइस्ट आपको सही रखे। चलें, आमीन, थैंक यू, टेक केयर। उफ, आई एम टायर्ड, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। साहिल भाई किधर हैं? खाना खा लिया आपने साहिल भाई? नहीं, मैं इधर हूँ। मैं एक न्यूज़ देख रहा था, यूपी के जो गैंगस्टर था बड़ा हाथी का, उसको और उसके भाई को ब्लैंक पॉइंट से शूट किया है। और जी न्यूज़ पे हमारे कुछ लोग जो है वो चैट जिहाद भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि यू नो व्हाट, 1,15,000 पीपल वाचिंग लाइव। नाइस। जी न्यूज़ पे Nice. 1,15,000 वाचिंग, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो है वो चैट जिहाद वहाँ कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो नाराज था उधर, उसके जो 2 बड़े खिलाड़ी थे, अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही उसके बेटे को टपकाए थे, एनकाउंटर हुआ था। ओह माय गॉड। हाँ, और अभी ये लोग जेल में थे, पता नहीं कहीं से कहीं हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो वहां पे पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया है। और किस वजह से किया है ये पता? गुंडे थे ये लोग, माफिया। मैन क्रेजी। रवि शर्मा जी कहते हैं कि फिर आप आग लगा दी। सॉरी यार, मैं जरा साहिल भाई, मेरी सांस फूल गई है। नहीं, अच्छा किया, क्योंकि ये जो हमारे अजरेल भाई थे, ये 2-3 स्ट्रीम से बहुत उछल के आ रहे थे। आज आपने उनको ठंडा किया, एक सोचने समझने का एक जो बोलते हैं ना, वो चीज उनके अंदर जगाई है। इफ इज ट्रू टू हिमसेल्फ, तो वो जो बोले है ना कि अगले हफ्ते आएंगे, वो या तो जवाब लाएंगे या तो फिर आके बोलेंगे कि नहीं, मैंने छोड़ दिया इस्लाम।